श्री शिव महापुराण में वो ये है कि एक वैदिक पंडित थे। कौन पंडित थे? उज्जैन नगरी में, अवंतिका नगरी में एक वेद के महापंडित थे। उनके 4 बच्चे थे। इनके पंडित जी के 4 बच्चे थे। वो चारों बच्चे भी वेद के विद्वान थे। साधु, उनके चारों बच्चे वेद के विद्वान थे। पंडित जी का शरीर पूरा हो गया और ये जो चारों बच्चे थे साधु, ये चारों बच्चे बचे रहे। पहले बच्चे का नाम था देवप्रिय, दूसरे का नाम था प्रियमेधा, तीसरे का नाम था सुकृत और चौथे का नाम था सुब्रत। ध्यान से सुनिएगा। पहला बच्चा देवप्रिय, दूसरा बच्चा प्रियमेधा, तीसरा बच्चा सुकृत और चौथा बच्चा सुब्रत। 4 बच्चे थे पंडित जी। देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत, ये 4 बच्चे थे। दूषण नाम का एक राक्षस हुआ जिसने ब्रह्मा जी को ध्यान में लेकर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके समस्त देवताओं को अपदस्थ किया, च्युत किया, नष्ट किया। साधु, हाहाकार मचा दिया। क्या नाम था उसका? दूषण। दूषण नाम का राक्षस था। वो दूषण नाम के राक्षस ने सारे वेद धर्म को लुप्त कर दिया। जहां जहां वैदिक परंपरा थी, पूजा पाठ, मंदिर, सबको ध्वस्त कर दिया। सब पे आक्रमण किया, सबको ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब वो पहुंचा, उसको पता चला, उसके लोगों ने बताया कि उज्जैन अवंतिका नगरी में अब केवल वेदाध्ययन हो रहा। वही वैदिक पंडित बने हैं, वैदिक आधार से वही लोग जी रहे हैं, बाकी लोग नष्ट हो चुके हैं। तो दूषण ने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं वहां पर। दूषण वहां से आया, वहां से अपने तमाम नष्ट करके और दूषण उज्जैन अवंतिका नगरी में आया। और जब वो आक्रमण किया किसने? दूषण ने। तो सारे अवंतिका नगरी के लोग, वो जो 4 ब्राह्मण बच्चे थे साधु, उन देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत, पिताजी तो चले गए थे। उनके पास लोगों ने आकर सुरक्षा के लिए अपील किया कि आप इनके हम चरण शरण है, आप रक्षा कीजिए, नहीं तो ये मार डालेगा। तो श्री प्रियमेधा, देवप्रिय और सुकृत और सुब्रत ने कहा, हमारे पास तो न कोई फौज है, न कोई सेना है और न कोई अस्त्र शस्त्र है। हमारे को तो भगवान शंकर जी का केवल विश्वास है, श्री शंकर जी का विश्वास है। अब बाकी हमारे को कुछ प्राप्त, और सामान्य आदमी भी अपने विश्वासी की रक्षा करता है। बाबा देखिए, कुत्ता जो है ना, कुत्ता अपनी पाला हुआ है, कुत्ता अपने चरण में कुछ हिलाता है, कुत्ता को कोई मारेगा तो आप कहते हैं ना, मार क्यों ना भाई, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बाबा कोई आप जा रहे हैं, आप कोई चरण में आके गिर जाए, सड़क का ही कुत्ता, आपका पाला ना भी हो, आप कोई मार रहा तो आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे कि नहीं? बोलिए, करेंगे ना। चरण का देवता विष्णु है, हर उनके देवता अलग अलग हैं। चरण के देवता विष्णु हैं, किसी का भी चरण विष्णु रूप है। तो जैसे ही आपके अंदर चरण में आता है कोई देवता ना, तो आपके अंदर विष्णु रूप जागृत हो जाता है। और विष्णु रामकृष्ण है, और श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्म छोड़कर मेरी शरणागति लोगे, मैं तुमको हर तरह के पाप से मुक्ति दिलाऊंगा। सोच करने की जरूरत नहीं है। तो चाहे किसी के भी चरण में गिर जाए आप। हाथी मार रहा है, हाथी हाथी
जंगल में हाथी के चरण में आप गिर जाएंगे, वो आपको मारना छोड़ देगा। कई बार आप देखेंगे बाबा, कई बार आप देखते हैं कि जंगल में ये हिरण का बच्चा शेरनी के पास चला जाता भागता हुआ, शेरनी उसका देख रेख करती है, केयर टेकर वो बन जाती है। शरणागति का इतना वैल्यू है, चरण शरण जो हो जाने से वो हर कोई रक्षा करता है। जब सामान्य रक्षा करता है तो शंकर जीव जब रक्षा करता है तो शिव का क्या कहना? ये किसने कहा? ये चारों भाइयों ने कहा, जो वैदिक पंडित थे, कहा मेरा तो उन्हीं पर विश्वास है। इन लोगों ने लड़ाई उड़ाई की कोई उपाय नहीं किया और दूषण आए और हाहाकार मचाकर उनको जैसे ही मारने के लिए इन पंडितों पर आक्रमण किया। वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे थे, उस पार्थिव शिवलिंग से गड्ढा बना और महाकाल के गढ़ बोल महाकालेश्वर भगवान की, और दूषण को मार डाला। ऋषियों ने, देवताओं ने उनकी आरती उतारी महाकालेश्वर की और प्रार्थना की, हे प्रभु। तो ब्राह्मण देवताओं प्रसन्न हो गए थे भोलेनाथ। भोलेनाथ ने बोला आप बर मांगिए। उन्होंने कहा समस्त की रक्षा के लिए हे भोलेनाथ, संपूर्ण की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, समस्त की रक्षा करने के लिए हे महाकाल आप यहाँ विराजमान रहिए। साधु उन पंडितों की प्रार्थना से आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है।